सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम ताज नगरी में हैं, मोहब्बत की नगरी में हैं, आगरा में हैं। बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल है और उत्तर प्रदेश की बात आगरा से आप देख रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जिसका दिव्या ने परिचय भी कराया जिन लोगों का। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सभी युवा हैं और सभी आज आत्मनिर्भर हैं और एक नई दिशा में उन्होंने बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का फिर से परिचय करा दूं। तपेश शर्मा जी हमारे साथ, श्रीमती वैजयंती इंटर कॉलेज के चेयरमैन है। तपेश जी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ मित्तल हैं, डायरेक्टर हैं डीके टिम्बर मार्ट से। पराग अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर हैं जेप रिफ्रेशमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। तपेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि शिक्षा यूपी के लिए बड़ा एक चैलेंज है। शिक्षा का स्तर हम बात करें करीब 58% के आसपास है यूपी का, बहुत ज़्यादा साक्षरता नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी कहाँ खामियां हैं? और आप जिस संस्थान को चलाते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी संस्थान उस उम्मीदों पर खरा उतर पा रही है? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए यहाँ मौका दिया। सर हम लोग अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। सभी ये सोचते हैं, सभी ये सपना देखते हैं कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो उसके लिए हम सबसे पहला कदम, हमें शिक्षा में भ्रष्टाचार अगर कम कर हो जाए तो देश से भ्रष्टाचार तो कम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं मिट सकता, लेकिन ये बात तय है कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा, अपराध बहुत कम हो जाएगा। और जहाँ तक शिक्षा की बात करें हम, तो शिक्षा में सर सबसे पहले जो हमारी सरकार जो हमारी पॉलिसियाँ देती है ना हम लोगों को, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा वर्ग है जो आज हम यूपी बोर्ड की स्थिति देखें, सरकारी स्कूलों की स्थिति देखें तो उनकी स्थिति क्या है सर? सरकार तो सुविधाएं दे रही है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो वो उसका वजह है सर, सबसे बड़ा मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने जो शिक्षा जो अपनी सुविधाएं दी उनको जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है या नहीं उतारा जा रहा है जी। सरकार, आप ये देखिए कि इतना एक बड़ा वर्ग है जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाता है, समाज का एक बड़ा वर्ग है। तो और हम ये जानते हैं कि कोई भी थोड़ा पेरेंट्स अगर ये भी सोचता है तो वो सीधे सीबीएसई आईसीएसई की बात करता है। तो उनकी बच्चों की जो यूपी बोर्ड में और सरकारी स्कूलों में दाखिला लेके बैठे हैं, उनकी शिक्षा का क्या है सर जी? उनकी शिक्षा किसके भरोसे है? तो एक उसमें जाहिर सी बात है, एक बड़ा वर्ग जो है हमारी शिक्षा का, वो एक प्रॉपर जो शिक्षा पानी चाहिए वो नहीं पा सकता और नहीं पा रहा, ये तय है। यानी आप मानते कि अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं? बहुत सारी चुनौतियां हैं सर शिक्षा में, जिनको दूर, अब ये देखिए कि आरटीई है जो हमारा शिक्षा का अधिकार, जो सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया, लेकिन उस शिक्षा के अधिकार में देखिए क्या दिक्कत है कि सरकार ने बोल दिया कि आप सभी स्कूल एडमिशन लेंगे, जो भी पेरेंट्स बोलेगा, जिस स्कूल में बोलेगा उसमें एडमिशन दाखिला मिलेगा। बच्चे करा भी रहे हैं, अभिभावक बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं, अभिभावक जोर शोर से करा रहे हैं उसमें एडमिशन। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि अब जब बच्चों का दाखिला हो गया सर, कोरोना जैसा समय हमारा भी निकल के गया है, विद्यालय संचालकों के साथ कितनी बड़ी दिक्कत है कि वो अपने स्टाफ को वेतन दे रहे हैं, उसके बावजूद आरटी जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, मोटी फीस भी तो ले रहे हैं ना। प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज्यादा मोटी फीस ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले लेते हैं, फिर काफी सारी दिक्कत बेचारे पेरेंट्स को आती है। कोरोना काल शुरू हो जाता है तो वो तो पहले सर वो जो ले रहे हैं ना चार्ज, वो उसकी फैसिलिटीज दे रहे होंगे जरूर। और मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, तो एक यूपी बोर्ड के स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास की फीस 400 रुपए। मैं विद्यालय चलाता हूं सर, श्रीमती वैजयंती देवी इंटर कॉलेज है, शिक्षा परिवार है, 2 इंटर कॉलेज है आगरा में। उनकी आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर लीजिए, कभी भी आके देखिएगा वैजयंती देवी इंटर कॉलेज में। स्वर्गीय मेरे पिताजी श्री विद्याशंकर शर्मा जी, उन्होंने जो माहौल बनाया शिक्षा का आगरा में, जब पिछली सरकारें थी जहाँ सेंटर खरीदे जाते थे, पैसा देके सेंटर खरीद लिए जाते थे, आज इसी सरकार में मैंने ये देखा कि अधिकारियों के पास लोग पहुंचते हैं कि इस विद्यालय से हमारा सेंटर हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां नकल नहीं होती। यानी कुछ बदलाव आप मानते हैं? बदलाव तो हुआ है ना पिछले? बदलाव हुआ है सर, लेकिन बहुत जरूरी बदलाव ये है कि जो भी उन्होंने दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, वो छात्रों तक पहुंचनी चाहिए। और अपने जो अधिकारी मनमानी जो करते हैं ना कि 2 वर्षों से पैसा आरटी का अभी तक नहीं पहुंचा है। चलिए, मैं सर और भी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। सर 1 मिनट में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आरटी का पैसा सरकार द्वारा प्रावधान है देने का हर वर्ष के अंत में, 2 वर्ष तक अभी विद्यालय संचालकों को पैसा नहीं मिला है सरकार द्वारा। तो ऐसे में विद्यालय जहां पर आपके बच्चों को एडमिशन दे रहा है, आपके कहने पर आपका साथ सहयोग कर रहा है, उसके बावजूद भी फिर कहा गया इस साल कि आप फिर एडमिशन कंटिन्यू रखेंगे।
ठीक है। लेकिन उसका अभी तक विद्यालय संचालकों को कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। चलिए, शिक्षा को कैसे बेहतर करें इस पर मैं सर आपसे चर्चा करूंगा, बाकी मेहमानों को भी मैं जोड़ लेता हूं चर्चा में, क्योंकि उद्योग जगत व्यापार जगत से भी है। आप कैसे देखते हैं ऋषभ जी, क्योंकि पिछले 5 साल में योगी सरकार आई, दोबारा जनता ने उन्हें मौका दिया और सरकार का फोकस है उद्योगों को बढ़ावा, व्यापारियों को बढ़ावा देना। आपको लगा कि वाकई में 5 साल में बदलाव हुआ, या आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम होना चाहिए, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? सर वही बात है सारी जो अभी सर ने कहा, भ्रष्टाचार। सरकार तो कहती है कि अब जैसे कोई यंगस्टर है, कोई लड़का है, उसको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है फैमिली से अलग हटके, तो उसमें सारी नॉलेज है, सब कुछ है। बात आती है फंड की, गवर्नमेंट दे रही है एमएसएमई लोन लो, बैंकों को काफ़ी ऑफर्स दे रही है कि आप जाइए आपको मिलेगा, बट वहाँ कुछ नहीं है। वो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही इशू है जो भैया बता रहे हैं, तो वो कुछ वो कर ही नहीं पा रहा है। अब वो फैमिली में अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो कैसे बढ़े? गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम दे रही है कि आप जाइए, यहाँ से आपको ये लोन मिलेगा, ये सपोर्ट मिलेगा। कोई रजिस्ट्रेशन लेने जाओगे तो उसको सिंपली नहीं मिलेगा किसी भी यानी आप type कह रहे हैं कि जो सरकार है नीतियां तो बेहतर बनाई हैं, हाँ। लेकिन अधिकारी उनको लागू नहीं करते। नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अधिकारियों का कोई है ही नहीं सपोर्ट। मतलब वो खुद अब या तो उनके आगे आप जी हजूरी करिए, नहीं तो कुछ नहीं होना है। तो कैसे फिर ये दुरुस्त हो? क्योंकि आपने कहा अब तो फिर चैलेंज होंगे, आप लोगों के सामने चुनौती होंगी, आप जाते भी होंगे और बहुत आपको रूबरू होना पड़ता होगा सभी दफ्तरों वही में। तो अब 100 में से 10 इतने हैं कि जो फाइट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो कर लेंगे कुछ आगे। बाकी का क्या होगा? उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। पराग जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार बेहतर कर रही है, योजनाएं बनाए, बहुत शानदार तरीके से योजनाएं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, वो धरातल तक नहीं उतर पा रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो। सर देखिए, कोई भी सेक्टर हो, सरकार हर साल अपनी एक जो भी उनका मैनिफेस्टो होता है वो इंट्रोड्यूस करती है जब भी आती है, कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं है योगी सरकार है या सपा है या कोई भी XYZ पार्टी। बट यही है कि जब वो ऊपर से स्कीम्स नीचे फॉलोड होती हैं, उन पर सुपरविजन कभी भी नहीं रखा जाता है। और मोरओवर अगर आप देखेंगे कि जो लोग हैं एक्चुअल नीडी, उन तक वो चीज़ कभी नहीं पहुंच पाती है जिनको उनकी एक्चुअल ज़रूरत है, और शायद वो अगर वहाँ तक पहुँचे तो चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। तो सीधी सी बात है, सारी चीज़ें अगर हम कंपाइल अप करें तो उस पर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सुपरविजन के ऊपर है। ग्राउंड रियलिटीज़ ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, और क्या वो चीज़ें वहाँ तक पहुंच रही हैं, उनका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ तक जानी चाहिए। तभी सरकार को पता लग पाएगा कि ये स्कीम्स एक्चुअल फुलफिल हो पा रही हैं या नहीं।